मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं केजे न्यूज। हम एक प्रोग्राम आज से शुरू करने वाले हैं, शून्य से शिखर तक, जिसमें हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जिसमें वो अपने स्तर पर कार्य प्रगति पर कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो आज हम उदयपुर जिले के नीमचखेड़ा में एक स्कूल संचालक, विद्यालय संचालक, जिनके विद्यालय का नाम यश एकेडमी उच्च प्राथमिक विद्यालय नीमचखेड़ा है और यह विद्यालय गत 2005 से संचालित है और आज 2015 साल करीबन विद्यालय को हो गए और शिक्षा के क्षेत्र में ये अच्छा काम कर रहे हैं और इन्हीं से हम जानेंगे ये इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। तो सर, आपका परिचय। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर राधेश्याम देवड़ा, यश एकेडमी उच्च प्राथमिक विद्यालय नीमचखेड़ा देवाली। अच्छा, तो सर ये आप विद्यालय कब से संचालित कर रहे हैं और आपके दिमाग में कब आया कि मेरे को एक विद्यालय संचालन करना चाहिए? सर ये विद्यालय वर्ष 2005 से हमने शुरू किया था। उस समय किराए का भवन था और सर ये मतलब कि 1995 की बात है। उस समय हमको लगा था। अच्छा, 1995 में आपने सोच लिया था कि आपको विद्यालय संचालन करना चाहिए? ये नहीं था, हमने ये सोचा था कि हमको कुछ गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन संबंधित कुछ करना चाहिए, सोच रहे थे। फिर काफी समय बाद हमने सोचा क्यों ना हम एक 1995 में आपके दिमाग में आया था कि कुछ गरीब बच्चों के लिए कुछ हमको करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र। तो आपने उसके बाद 1995 के बाद क्या किया था? उस समय विद्यालय संचालन कर लिया था? नहीं सर, उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में थे, तो हम सब कुछ ग्रुप बैठे थे, फ्रेंड्स वगैरह, हमने बात की थी कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वगैरह। काफी सोचा था उस समय। तो उसके बाद जब कुछ 2005 के अंदर लगभग 3 साल प्लानिंग कर ही रहे थे, फिर 2005 में फाइनल हो गया कि हमको विद्यालय संचालन करना चाहिए। अच्छा, 2005 में आपने फाइनल कर लिया था कि आपको विद्यालय संचालन करना चाहिए। जी सर। जिसमें आपने जगह भी डिसाइड कर ली थी या उसके बाद मतलब सुनते 1-2 साल और लगे थे आपको? नहीं सर, 2005 से विद्यालय को विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया। अच्छा, 2005 से आपका विधिवत रूप से विद्यालय संचालन? जी हाँ। तो आप ही ने किया या आपके कोई साझेदार के रूप में कोई व्यक्ति थे? नहीं सर, इसे ना मैंने और मिसेज नहीं। अच्छा, आपके और आपके धर्मपत्नी ने संचालन किया 2005 से। तो आपको क्या समस्या आई थी इसमें? सर देखो, जब हम विद्यालय शुरू किया था तो काफी स्कूल्स होते हैं और सबसे बड़ी बात होती है बच्चों को समझाना और पेरेंट्स को, अभिभावकों को समझाना। हमको काफी समय लगा था। जब हम स्टार्टिंग विद्यालय स्टार्ट किया था तो हमारे पास लगभग 25 से 30 बच्चे थे। अच्छा, 25 से 30 बच्चे आपके पास थे? जी सर। तो हमको बहुत जनों ने बोला था कि आप जिस एरिया में आए हो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे नहीं मानते लोग। ये तो बैकवर्ड एरिया में भी आता है? जी सर, पूरा बैकवर्ड एरिया ही है ये। अच्छा, तो ये आपको बैकवर्ड एरिया में आता है, तो आपको ये समस्या है कि आपको लोग भी बोल रहे थे कि यहाँ पे विद्यालय संचालित नहीं हो सकता। तो आपने फिर कैसे इसको प्रगति में किया? हमने सर सबसे पता किया कि प्रॉब्लम्स क्या है। एक तो प्रॉब्लम थी, सभी लोगों को लगता था कि प्राइवेट स्कूल में हम जाएंगे तो काफी फीस है, जबकि हमारे यहाँ उस समय वो थी बिल्कुल मिनिमम चार्जेस। तो हमने कहा पेरेंट्स को, आप बच्चों को भेजिए, बच्चा पढ़ता है तो आप फीस देना, नहीं पढ़े तो मत देना। अच्छा, तो मतलब आपने ये भी आपको अभिभावक को सहूलियत दी कि बच्चा पढ़े तो फीस देना, बाकी मत देना। जैसे पहले क्या होता था, जैसे अभी तो कुछ मान्यता वगैरह का भी प्रोसेस होता है, मेरे जानकारी में है। तो पहले ऐसे 2005 में भी ऐसा क्या प्रोसेस नहीं सर, 2005 के अंदर ये मान्यता का प्रोसेस नहीं था। उस समय ऐसा कि आप संस्था के रजिस्ट्रेशन पर स्कूल चालू कर सकते हैं, यह था। अच्छा, संस्था का पहले स्कूल खोलने से पहले संस्था बनानी पड़ती है? खुद की सर संस्था बनती। तो संस्था खुद की नहीं होती सर, संस्था के अंदर 10 से 15 मेंबर्स होते हैं, सभी मिलजुल कर बनाते हैं। जो निर्णय लेते हैं वह बहुमत के आधार पर होता है। संस्था बनती है, संस्था निर्णय लेती है कि स्कूल चलेगा तो स्कूल की क्या फीस रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी होगा वो सारी संस्था ही तय करती है। तो हम संस्था के बारे में, जैसे किसी का, हमारे दर्शक जो कोई सोचते होंगे कि स्कूल भी हम खोले, तो उनको आप थोड़ा बताइए संस्था कैसे बनाती है और संस्था में 15, जैसे आपने कहा 15 सदस्य लेने पड़ते हैं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ी बहुत जानकारी देंगे कि कैसे क्या करना पड़ता है? सर सबसे पहले आप विद्यालय अगर कोई भी खोले, सबसे पहले बोला जाए एनजीओ होता है जिसका नाम है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। यस। तो वो बनाई जाएगी। उसके लिए कम से कम 10 से 15 मेंबर होते हैं उसमें, और उसमें पूरे गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वित्त मंत्री, सदस्य, बाकी सारे व्यक्ति होते हैं। उसमें जो भी मीटिंग होती है, क्वारम होता है, जो भी डिसीजन होता है वो क्वारम बहुमत के आधार पर होता है और वो संस्था ही स्कूल चलाती है। स्कूल कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं चला सकता। अच्छा, व्यक्ति विशेष स्कूल नहीं चलाते, एक संस्था चलती है। संस्था इसको चलाती है सर, संस्था ही
व्यक्ति को अपॉइंट करती है। जैसे संस्था का रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है? सर ये सहकार भवन से होता है। अच्छा, सहकार भवन से ऑनलाइन होता है। ये स्टेट वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है? स्टेट वाइज। अच्छा, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे भी हो सकता है। अच्छा, कैसे भी हो सकता है, जैसे आप चाहो, आपको जो आपका कार्य क्षेत्र चाहिए उसका। अच्छा, कार्य क्षेत्र के हिसाब से ये संस्था का रजिस्ट्रेशन। जैसे हम कोई बंदा जैसे संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है? तो उसके बाद आपको शिक्षा विभाग में मान्यता की फाइल लगानी पड़ेगी और उसके जो भी नॉर्म्स हैं वो सारे पूरे करने पड़ेंगे। वहां से लेना पड़ेगा, PWD से भी आपको भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। वो जो गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स आते हैं वो आपको पूरा करके फाइल लगानी पड़ती है और उसका कुछ चार्जेस है वो आपको जमा कराने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह। तो ये नॉर्म्स वगैरह ये सरकार विज्ञप्ति निकालती है या ऑनलाइन इसके प्लेटफॉर्म में मौजूद होते हैं सारे? नहीं सर, सरकार जब भी विज्ञप्ति निकालती है अखबार के अंदर, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में आता है, उसमें उसके सारे नॉर्म्स आ जाते हैं कि इस साल जो मान्यता के ये नॉर्म्स हैं उसमें इसका पूरा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, स्टाफ वगैरह सारा चेक होता है और वह पूर्ण हो जाए। तो सर ये संस्था रजिस्ट्रेशन हो गया, मान्यता का प्रोसेस शिक्षा विभाग से सारे नॉर्म्स करके फाइल लगा दी, उसके बाद आप स्कूल विद्यालय संचालन कर सकते हैं। इसमें खुद की बिल्डिंग भी होना जरूरी है, रेंट पे भी चल सकता है? तो खुद की और रेंट की कोई इशू नहीं है, उस पर कोई इशू नहीं है। तो सर आप अच्छी प्रगति वगैरह, अभी आपके कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की? सर 300। अच्छा, 300 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो समथिंग आपका इनकम कितनी हो जाती है? सर इनकम तो जो भी सैलरी देती है संस्था हमको, अच्छा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, संस्था आपको सैलरी देती है? जी सर। ये आपको संस्था ही, जिसमें आप संस्था पे भी आप भी किसी पद पे होंगे? नहीं सर, संस्था में किसी पद पे नहीं है। अच्छा, तो संस्था में आप किसी पद पे नहीं, आप एक एम्प्लॉय की तरह ही काम कर रहे हैं। तो सर आपका और भी आगे कुछ ब्रांच वगैरह खोलने की आपके दिमाग में है कि मैं और भी ब्रांच वगैरह खोलूँ या इस स्कूल तक, जैसे अभी अपर प्राइमरी तक है, इसको मैं आगे तक और ले जाऊँ? जी सर, अभी हमारा चल रहा है, संस्था ने निर्णय लिया है कि इस स्कूल को हमको सेकेंडरी तक करवाना है। उसकी पिछली बार फाइल लगी थी लेकिन कुछ कारणवश से फाइल रिजेक्ट हो गई थी। अच्छा, और अभी कोरोना काल फाइल नहीं लग पाई है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक हम इस स्कूल को 10 तक का सेकेंडरी तक करवा देंगे। अच्छा, ताकि क्या है, जो गरीब बच्चे हैं कम फीस में अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सके और जीवन में कुछ कर सके। तो आपकी सर फीस क्या रहती है? जैसे कोई अगर बच्चा नर्सरी में आता है तो आपकी क्या फीस रहती है? सर हमारे पूरा स्कूल का फीस स्ट्रक्चर है 8 से 12,000 के अंदर। अच्छा, 8,000 से तो बहुत ही कम फीस है। इसका मतलब आपको उदयपुर एरिया में 8,000 पूरा सालाना आप बता रहे हैं? पूरा सालाना, इसके अंदर कोई भी हिडन खर्च नहीं है। अच्छा, कोई भी हिडन खर्च वगैरह नहीं है। 10 से 8,000 से आपका नर्सरी में एडमिशन पूरे साल का खर्चा आ गया, उसमें सब उसका खर्चा आ गया। तो बहुत ही अच्छी है। मैंने सुना है कि आपके स्कूल के बारे में अच्छे अध्यापक है, सारे वेल एजुकेटेड अध्यापक, अच्छा अध्यापन भी कर रहे हैं, शिक्षा के जगत में अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। तो और आप हमारे दर्शकों को क्या कहते हैं, अगर जैसे इसमें आपके स्कूल में कुछ एसोसिएशन वगैरह भी होते होंगे जिसमें कोई जैसे सारे स्कूल वाले मिलकर कोई एसोसिएशन बनाते होंगे? जी हाँ सर, हमारे स्कूल में एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी है, इसके अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, तो उस एसोसिएशन के अंदर आप वाइस प्रेसिडेंट भी अभी है? जी सर। तो बहुत ही बढ़िया। और राधेश्याम जी ने बताया उनके स्कूल के बारे में। से शिखर तक हम अच्छे अच्छे व्यक्तियों से आपको मिलाएंगे जो अपने लाइफ में कुछ किया है और कुछ मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं केजे। में कमेंट करके बताएं कि आप ऐसे सीरीज चाहते हैं जिसमें हम अच्छे से अच्छे मुकाम पर लोग जो गए हैं उनके प्रगति के बारे में आपको बताएं और कैसे कार्य किया जाता है और उस मुकाम तक कैसे पहुंचा जाता है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।